हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताया जाएगा कि बकरी को हीट में लाने का संपूर्ण जानकारी। यदि बकरी को हीट में लाना है तो क्या देना चाहिए, किस तरह से आप, यानी पूरी जानकारी डिटेल से आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि बकरी को हीट में लाना है तो आपको ये देख करके आप अपनी बकरियों को हीट में ला सकते हैं। यदि फर्स्ट स्टेप से नहीं आ रही हैं तो आपको ये देना चाहिए, इसके बाद में नहीं आ रही हैं तो ये देना चाहिए, जिससे कि आपकी बकरियाँ हीट में भी आएँ और गर्भधारण भी खैर जाएं, यानी कंसेप्शन रेट भी बढ़े और बकरियां बार बार रिपीट भी ना हो। तो आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। देखो, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो दिख रहे हैं, इस तरह की दवाओं का प्रयोग करके आप अपनी बकरियों को हिट में ला सकते हैं, लेकिन इसकी देने की विधि होनी चाहिए। दवाओं के बारे में जानते हो, लेकिन आप उसकी जब तक देने की सही विधि नहीं जानोगे तब तक आपकी बकरियाँ हिट में नहीं आ पाएंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि बकरियाँ को यदि आप हीट में लाना चाहते हैं तो शुरुआती स्टेज में आप उनकी डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन बकरियों को यदि आप पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं देंगे वह बकरियाँ कभी भी आपकी प्रॉपर हीट में नहीं आएंगी। यदि भूलवंश में हीट में आ भी गई तो वह गर्भ धारण भी नहीं कर पाएंगी, रिपीट होती जाएंगी। यदि कई बार आपने देखा होगा कि कई बकरियाँ गर्भ धारण भी कर लेती हैं लेकिन उसके बाद में बीच में ही उनका अबॉर्शन भी हो जाता है, तो ये दिक्कत होती है। जबकि यदि बकरियों में यदि आप समय पर उनकी डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं देते हैं, इसलिए आपको सबसे पहले पेट के कीड़े मारने के, यदि जिन बकरियों को हिट में लाना है तो आप जिस प्रकार से एल्बोमार आती है इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर साल्ट आता है एल्बिंडाजोल। ये भी आप 1 ml पर 3 से 4 kg बॉडी वेट, जिन बकरियों का बॉडी वेट 30 kg है तो इन्हें आप 10 ml आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या एल्बोमार नहीं मिले तो आप पेनाक्यूर जो टेबलेट आती हैं, जिस प्रकार से फेनविंडाजोल 150 mg की, ये 150 mg की जो टेबलेट आती हैं पेनाक्यूर, जिसके अंदर साल्ट है फेनविंडाजोल, जो इस तरह की ये टेबलेट आती हैं, इनका प्रयोग आप अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। जिस तरह से बकरियों का बॉडी वेट 30 kg है तो आप 1 टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं, 50 kg है तो 2 टेबलेट आप उन्हें सुबह खाली पेट दे सकते हैं। यानी ये टेबलेट आप अपनी बकरियों को ज़रूर देनी है। कहने का मतलब है कि ये फर्स्ट स्टेप आपको ज़रूर करनी है। ये प्रक्रिया यदि आप नहीं करेंगे तो आपकी बकरियां हीट में नहीं आएंगी। एक और मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपनी बकरियों को कैंटिनिटी मिनरल मिक्सर पाउडर आप दें। यदि आपकी बकरियों को हिट में लाना चाहते हैं तो इस तरह का मिनरल मिक्सर, जिस प्रकार से ये विरबेक आता है, एग्रीमिन फोर्ट, जो सिंपल जो पाउडर आता है, इस पाउडर का प्रयोग बकरियों में करवा सकते हैं। क्योंकि इस पाउडर के अंदर विटामिन D3, ई, कोबाल्ट, कॉपर, आयोडीन, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, मैंगनीज, सल्फर, जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस, बहुत इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं इस पाउडर के अंदर मिले हुए होते हैं। तो आप इस पाउडर का प्रयोग, जो एग्रीमिन फोर्ट आता है, मिनरल मिक्सर पाउडर आता है, ये फीड सप्लीमेंट आप अपनी बकरियों को ज़रूर दें। यदि आप अपनी बकरियों को ये मिनरल मिक्सर यदि पाउडर देंगे तो बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये मिलेगा कि बकरियां एक तो समय पर हीट में आएंगी। रही बात, यदि बकरियां जो दूध देने वाली बकरियां हैं उनको भी हीट में लाना चाहते हैं तो वो भी हीट में आएंगी। रही बात, दूध की मात्रा भी बनी रहेगी और बकरियां बीमार भी नहीं होंगी, बकरियों में किसी तरह की मिनरल्स डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो कई बार क्या होता है कि जो भेड़ पालक या बकरी पालक हैं अपनी बकरियों को मिनरल मिक्सर पाउडर नहीं दे पाते हैं, तो उसकी वजह से बकरियां हीट में नहीं आ पाती है। बहुत सी बकरियों में इस तरह की देखा गया है कि उन बकरियों को मिनरल्स नहीं मिल पाने के कारण बकरियां हीट में नहीं आ पाती हैं, और हीट में लाने के लिए आप उन्हें बहुत इस तरह की जो टेबलेट, कैप्सूल आप देते हैं, फिर भी वो हीट में नहीं आ पाती है। कमी किसी मिनरल्स की, तो आप मिनरल्स ज़रूर दें। रही बात, आपको मिनरल्स के बारे में पूरी डिटेल से इस पर भी चैनल पर आपको डिटेल से वीडियो मिल जाएंगी। रही बात, जो इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो आप पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छी और नॉलेज भरी वीडियो भेड़ बकरियों के बारे में मिलने वाली हैं। तो ये पाउडर आप अपनी बकरियों को 10 ग्राम से लेकर के 20 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार आप अपनी बकरियों को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कंटिन्यूटी आप अपनी बकरियों को दे सकते हैं। ये क्या करता है कि यदि आपकी बकरियां छोटी हैं तो उसमें बच्चेदानी का भी विकास करता है, उनका भी डेवलपमेंट करने का काम करता है, तो ये उनमें भी आपकी बकरियों को फ़ायदा देता है। तो ये पाउडर अपनी बकरियों को ज़रूर दें। इसी के साथ आप अपनी बकरियों को हीट में लाने के लिए जो हीट कैप्सूल आते हैं, जिस प्रकार से ये प्रजना कैप्सूल आता है, आयुर्वेदिक है प्रजना कैप्सूल, जो कि नेचुरल का आता है। इस पाउडर जो ये कैप्सूल आते हैं, जो प्रजना कैप्सूल आते हैं, इनका प्रयोग बहुत ही अच्छा है यदि बकरियों को हीट में लाना है तो।
जो इस तरह के कैप्सूल आते हैं, आपको दिख रहा है कि एक पत्ते में 9 कैप्सूल आते हैं, 3-3 कैप्सूल। तो यदि आप अपनी बकरियों को हीट में लाना है तो पाउडर दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको हीट में लाने के लिए आपको ये 2 कैप्सूल आयुर्वेदिक कैप्सूल हैं, 2 कैप्सूल पर डे के हिसाब से लगातार 3 दिन, यानी 6 कैप्सूल आप अपनी बकरी को खिलाने, यानी 2 कैप्सूल रात के समय आप अपनी बकरी को खिलाएं, लगातार 3 दिन दें। यदि आपकी बकरियां 9-10 दिन में हीट में आ जाती हैं तो अच्छी बात है। यदि फिर भी हीट में नहीं आ रही हैं, आपने ये कैप्सूल भी दे दिए 3 दिन, और उसके बाद में कैप्सूल देते होने के बाद में उसमें 9 दिन हो गए, बकरियां हीट में नहीं आ रही हैं, तो आप 9 से 10 दिन के बीच में एक जो 2-2 कैप्सूल आते हैं, इस तरह से आप 3 दिन आप अपनी बकरियों को और कैप्सूल ये दे दें। इससे क्या होता है कि आपकी बकरियां हीट में आ जाती हैं। रही बात ये बकरियां, चाहे आपको बकरियों को हीट में लाना है, उनमें आप 2 से ज़्यादा कैप्सूल का प्रयोग नहीं करना है। देना कैसे, किसी में भी दे सकते हैं आप, या जो गेहूं की चपाती आती है उसमें मिला करके आप अपनी बकरियों को खिला सकते हैं, या किसी और में मिला करके भी आप अपनी बकरियों को ये कैप्सूल दे सकते हैं। यदि आपने ये कैप्सूल भी दे दिए 3 दिन 10 दिन बाद में, फिर भी आपकी बकरियां हीट में नहीं आ रही हैं, तो उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, मिनरल्स आप दे ही रहे हैं, कैप्सूल आपने दे दिए, फिर भी बकरियां हीट में नहीं आ रही हैं, तो आपके पास नज़दीक यदि वेटरनेरियन है तो उनसे आप इंजेक्शन ज़रूर लगवा लेना चाहिए, जो हार्मोन का इंजेक्शन आता है। जिस तरह से ये जोलकोल, जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था बकरियों को हीट में आने के लिए, जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोप्रेस्टिनोल, इस साल्ट का जो इंजेक्शन है वह आप अपनी बकरियों को लगा लेना चाहिए। जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है 2 ml में, तो आपकी बकरियां हीट में नहीं आ रही हैं तो उनको आप 0.5 ml, यानी सिर्फ ½ ml उन बकरियों को इंट्रामस्कुलर, यानी ये मांस में आपको ये इंजेक्शन लगवाना है। लेकिन ये इंजेक्शन यदि आपके पास नज़दीक वेटरनेरियन है, उनसे ये इंजेक्शन ज़रूर लगवा लें। ये इंजेक्शन लगाने के बाद आपकी बकरियां 72 घंटे के अंदर अंदर हीट में आ जाती हैं। यदि फिर भी यदि आपकी बकरियां, यदि आपने ये इंजेक्शन लगा लिया, 72 घंटे के अंदर हीट में नहीं आ रही है, तो आप इस इंजेक्शन को 10 दिन बाद में एक बार 0.5 ml ज़रूर एक बार रिपीट करवा लेना है। इससे आपकी बकरियां हीट में भी आ जाएंगी, और जब हीट में आ जाएंगी तो आप अपनी बकरियों को मेल गोट से क्रॉस करवा लें, आपकी बकरियां गर्भ धारण कर लेंगी। लेकिन यदि आप ये इंजेक्शन ये अदर लगा रहे हैं तो साथ में आपको जो ये मिनरल्स पाउडर है ये भी आप अपनी बकरियों साथ में ज़रूर देते रहें, ताकि आपकी बकरियों में किसी भी तरह की मिनरल्स डेफिशिएंसी न हो। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको जितने भी जो भेड़ पालक बकरी पालक हैं उनके बाद हीट में लाने के लिए संपूर्ण जानकारी दी है, दवा बताई है। इन दवाओं का यदि आप सही तरीके से यदि आप प्रयोग कराएंगे तभी आपकी बकरियां हीट में भी आएंगी, कंसीव भी करेंगी, गर्भ धारण भी करेंगी, और अबॉर्शन भी आपकी बकरियों का नहीं होगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पाला बकरी पालक है उनके साथ शेयर करें, ताकि इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आपको समय समय पर ऐसे ही मिलती रहें। थैंक्स, धन्यवाद।